समंदर की अथाह गहराइयों में, बसीत कुलजुम की तारीक पहनाइयों में, सीप के बातिन में पर्दों में लिपटे हुए मख्फी खजाने, आबुताब के करिश्मे, फितरत के शाहकार अपनी चमक दमक में मस्त, दुर्र नायाब मोतियों की मौजूदगी एक अजब सरबस्ता राज है। मोती क्या हैं? बस एक जलवे मस्तूर की दास्तान है। इंसानी आँख से ओझल झिलमिल करने वाले, पर्दे ही पर्दे में पलने वाले किसी फनकार की तख्लीक का इफ्तिखार है। समंदर का बातिन और फिर सीप का बातिन और इसमें छुपा हुआ खजाना, गंजहाय गरामाया का ये सरमाया इंसानी अक्ल व खिरत के लिए तहय्युर का मकाम है। ये कंज मख्फी जब आश्कार होता है तो आंखों को खीरा करता है। राज जब जाहिर होता है तो इसकी कदरदानियाँ होती हैं, इसकी कीमतें लगती हैं, इसकी ज़रूरतें महसूस होती हैं। और ये छोटी सी मखलूक अशरफुल मखलूक़ात की दुनिया में अपने जलवों की ताबानियों से जगमगाहटें पैदा करती हैं। इंसान मोतियों की माला से अपनी हस्ती दोबाला करता है। फितरत को मोती पसंद हैं और ये बड़े मकाम की तख्लीक है। अल्लाह करीम ने बहश में रहने वाली हूर के हुस्न को ऐसे बयान फरमाया कि जैसे खेमे में मस्तूर मोती हो। दुरे मखनून छुपे हुए मोती, सीप के बातिन में, पर्दे के अंदर मोती, आबदार और ताबदार मोती, इंसानी आँख और इंसानी लम्स से अपनी पाकीज़गी की चादर में लिपटी हुई हूर, इतनी पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा जैसे याकूत और मरजान। बयान हुस्न और हुस्न का बयान, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। अल्लाह को मोती पसंद है। मोती से तशबीह इल्हामी तशबीह है। जिस शय को इंसानी हाथ के लम्स का तजुर्बा भी ना हो, इंसानी आँख इंसान की नज़र से भी जिसका जमाल आज़ाद हो, वो मोती क्या मोती होगा। मोती दुरे ज़मीन एक राज सरबस्ता तख्लीक का शाहकार, फनकार का नक्श इफ्तिखार। मोती ही मोती, बहश दर बहश सच्चे मोती की लड़ियाँ, क़याम में क़याम करने वाले इनाम व इकराम के गंजीने। इंसान कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करे, किस किस खजाने का इनकार करे, किस किस रहमत को झुटलाए, और रहमतें ही रहमतें, नेमतें ही नेमतें, बरकतें ही बरकतें। मोती फितरत का पसंदीदा इस्तिआरा है। ये इशारा है मोमिनों के लिए मुंतज़िर रहमत का। ये कायनात मोतियों से भरी है। समंदर के अंदर मोती, समंदर के बाहर मोती, बादलों की झड़ियां सच्चे मोती की लड़ियां बरसती हैं। मोती बरसते हैं, आसमान से मोतियों की बारिश होती है। खजाने हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन की प्यास बुझाने वाले मोती, ज़मीन को दौलत बख्शने वाले, ज़मीन से खजाने उगाने वाले, ज़मीन को रबूबियत बख्शने वाले, रब के बनाए हुए, बादलों के बरसाए हुए मोती, झिलमिल करने वाले क़तरे, मुक़त्तर, मुनज़्ज़ा, पाकीज़ा मोती, जल थल कर देने वाले। क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं। मोती ही मोती, खजाने ही खजाने। समंदर में मोती, ज़मीन पर बारिश के मोती, और फिर शबनम के पाकीज़ा गुहर, गुंचे को फूल कर देने वाले मासूम क़तरे। कितने खूबसूरत हैं पुरअसरार खजाने हैं, कितने सरबस्ता राज हैं। क्या क्या करिश्मे दिखाती है ओस शबनम, इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए। आसमानी इनाम, मोतियों का छिड़काव। शबनम बड़ा राज है, रात का एजाज, रात के आंसू। गुल खिल उठते हैं, दिल खिल जाते हैं। गुलों को रंग और रंगों को खुशबू अता करने वाली शबनम एक दौलत है। मोतियों जैसी खूबसूरत और मोतियों जैसी कीमती फितरत का अतिया, मुफ्त हासिल होने वाला खजाना, मख्फी खजाना। किस किस नेमत को झुटलाया जाए, अल्लाह की देन है। समंदर में मोती, ज़मीन पर मोती, हवा और फ़ज़ा में मोती, और आसमान तो मोतियों से झिलमिलाता है। चमकने वाले नन्हे सितारे, दमकने वाले मोती, दूर से नज़र आने वाले राज, हाय सरबस्ता कायनात की लामहदूद वुसअतों में जगमगाहटें।
सितारों के दम से है। अल्लाह करीम ने सितारों को रोशन शमे कहा है। इस्तिआरा और इस्तिआरा, हमने आसमान को मसाबे से बचाया। सुभान अल्लाह, आसमान की चादर को मोतियों ने जीनत बख्शी। पाकीज़ा मोती, सरबस्ता मोती, फितरत के शाहकार मोती, तख्लीक का इफ्तिखार मोती। क्या क्या नक्शे हैं, क्या क्या जलवे हैं, क्या क्या रानाइयाँ हैं। सितारे हैं कि बझिलमिलाते नज़ारे, मोती ही मोती, मोतियों की लड़ियाँ। हुस्न खूबी से फितरत ने जुड़ाव किया है। इंसान गौर करे, साइंस अपना काम करे, मोहब्बत वाले अपना काम करें। निगाह को जलवा दरकार है और जलवे सच्चे मोती हैं। हर तरफ बिखरे हुए, खजाना दर खजाना, हुस्न दर हुस्न, लुत्फ दर लुत्फ। मोतियों के जिक्र में इन मोतियों का तस्करा कैसे ना आए जो रात के खामोश आंगन में दर्द वाले दिल की सीप के बातिन से जाहिर करते हैं और इंसान की आंख से टपकते हैं। ये आसमान फिक्र के सितारे हैं कि अंदर की आग के अंगारे हैं। आंसू क्या हैं, बस मोती हैं, चमकने वाले, बहने वाले, गर्म आंसू फरियाद की जुबान है, पुरानी यादों के तर्जुमान है। यह आंसू अनमोल खजाना है, मासूम व पाकीज़ा, मस्तूर दोशीज़ा के हुस्न से ज्यादा हसीन, हूर से ज्यादा मकनून। और ये खजाना कमजोर की कुव्वत है, दिल की अथाह गहराइयों से निकलने वाला आब हयात का चश्मा, सादतों का सर चश्मा, आरजुओं के सहरा में नखलिस्तान का मुश्ता, आंसू तन्हाइयों का साथी, दुआओं की कबूलियत की नवीद। इंसान के पास ऐसी मताए बेबहा है जो उसे दीदावरी की मंजिल अता करती है। ये मोती बड़े अनमोल हैं, ये खजाना बड़ा गरम आया है, ये तोहफा फितरत का नादिर अतिया है। तकर्रुब इलाही के रास्तों पर चरागा करने वाले मोती इंसान के आंसू हैं। इन सितारों, चरागों, मोतियों की कीमत ये है कि इनका खरीदार खुद रहमत परवरदिगार है। जिसकी रात अश्कों से मुनव्वर है, उसका नसीब दरख्शिंदा है, उसका मुस्तकबिल खुशनासी और खुद आगही का हकदार है। ये मोती कभी रायगा नहीं जाते। इस दुनिया में किसी और दुनिया के सफीर इंसान के आंसू हैं। सोजे नफस का आहंग दिल खराश आंसुओं से पाश होता है। इंसान के आंसू इसके लिए इदराक की वुसअतें लिखते हैं। रूह की ज़बान आंसू है, रूह की नवा अश्के सहर है। रूह की परवास को आंसू ही तवानाई अता करते हैं। खैरत की बेमायगी को सरमाए जुनून अता करने वाला फरिश्ता आंसुओं के साथ नाजिल होता है। आहे सहरगाही आहे रसा का दूसरा नाम है। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देते। ये वो मोती हैं जो इंसान को उसके अपने बातिन से आशना करते हैं। चश्मे गोहरबार इनायते परवरदिगार है। दुनिया के अजीम इंसान नाले नीम शब की दास्तान है। राज हाय सरबस्ता अश्कार हो ही नहीं सकते जब तक आंख अश्कबार ना हो। कहते हैं एक बहुत पुराने ज़माने में गुरु ने अपने चेले को जड़ी बूटी का रस इकट्ठा करने का हुक्म दिया। चेले ने उम्र भर जवाहिरुल अकाकीर इकट्ठा किया। वो खुशी खुशी खजाने से भरी हुई शीशी लेकर चला गया। उसे ठोकर लगी और उसके हाथ से शीशी गिरकर चकनाचूर हो गई। वो तड़पा फड़का और लगा रोने और पुकारने लगा, ऐ मेरे गुरु, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कमाई लूट गई, मेरा हासिल ला हासिल हो गया। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं दोबारा कैसे यतन करूँ। मेरे गुरु, मैं मर गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, मेरी दौलत मिट्टी में मिल गई। उसका गुरु सुनता रहा और फिर उसने खुशी से कहकहा लगाया। चेले ने कहा, गुरु, मैं मर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। गुरु ने कहा, तुम समझ रहे हो, तुम लुट गए हो। मैं जानता हूँ आज तुम्हें वो दौलत मिल गई है जिससे बूटियों में रस पैदा होता है। खजाना गुम नहीं हुआ, खजाना मिल गया है। चेले ने पूछा, कौन सा खजाना? गुरु ने कहा, तेरे आंसू।
ये आंसू ना हो तो दुनिया में वीरानी आ जाए। मेरे चेले तुझे मुबारक हो, अब मन की चिंता से आजाद हो जा। इस दुनिया में दिल की बूटी का अमृत रस हासिल करना होता है, यानी आंसू। आज तू सरफराज है, ये तेरे मन के मंदिर की मूर्ति का दर्शन है। बहरहाल इंसान के आंसू हुसूल रहमत का कवी जरिया है। आंसुओं की फरियाद मकबूल है, नाले नीम शब हमेशा हमेशा के लिए मकबूल है। बारगाह समदियत में आंसुओं की दरख्वास्त रद्द नहीं होती। आंसुओं से ज़माने बदलते हैं, मुक़द्दर बदलते हैं, नविश्ते बदलते हैं, हवादिस के तूफ़ानों के रुख बदल जाते हैं, गर्दिश अय्याम के तौर बदल जाते हैं, मासियत को मग़फ़िरत मिल जाती है, बदहाल माजी को खुशहाल मुस्तक़बिल मिल जाता है, गुमशुदा बरामद हो जाता है, भटके हुए राही साहिबान मंजिल बन जाते हैं, गर्दाब में घिरे हुए सफ़ीने साहिल मुराद तक आ जाते हैं, फ़िराक़ मिजाज़ो विसाल हक़ बन जाता है, अश्कों के मोतियों की माला आलम बाला तक की खबर लाती है। ये सच्चे मोती गोहरहाय ताबिंदा इंसान को मायूस और मरे हुए इंसान को जिंदा कर जाते हैं। जो फरियाद लबे इजहार तक ना आ सके वो अश्कों में बयान होती है। मज़हब रंग नस्ल से आज़ाद हर इंसान की आंख में एक जैसे आंसू होते हैं। यही इंसान का इंसान से वाहिद रिश्ता है। हमदर्दी गमगुसारी का, इश्क के मुसाफिरों का ज़ादिरा आंसू हैं। इश्क हकीकी हो या मजाजी, आंसुओं से इबारत है। रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने वाले आंसुओं की ज़बान समझते हैं। ये सरमाया किसी का एहसान है, किसी की देन है, किसी का एजाज है। अल्लाह ताला ने दरिया को पहाड़ों के आंसू फरमाया है। बेशक आँख को पत्थर कहा, पत्थर दिल, पत्थर नसीब। हम अपने अल्लाह के सामने क्या पेश करें? नामे अमाल तो पेश करने के काबिल ना रहा। दफ्तर अमल में क्या धरा है? रही इबादत मंजूर हो कि ना हो, क्या कह सकते हैं? इब्लीस की करोड़ों साल की इबादत एक इनकार से रायगा हो गई। हम तो कितने ही अहकामात से रुगर्दानियाँ करते हैं, मनमानियाँ करते हैं। हम नादान इंसान क्या पेश करेंगे? टूटे हुए दिल और बहते हुए अश्कों के साथ, टूटे हुए दिल और बहते हुए अश्कों के साथ हम उसके सामने सरबह सजूद हैं कि ऐ अल्लाह यह हक़ीर सरमाया, कि ऐ अल्लाह यह हक़ीर सरमाया ही हम इस ज़िंदगी से हासिल कर सके हैं। ये नदामत और शर्मसारी के आंसू तेरे सामने हाजिर हैं, कबूल फरमा। अपनी बारगाह बेनियाजी में तेरे हबीब के नाम लेवा हैं और हमारी बिसात क्या है? कबूल फरमा ले मौला हमारी फरियाद, जो सिर्फ आंसुओं की ज़बान में हम बयान करते हैं। तू और तू ही हमारे आंसुओं का आखिरी सहारा है। तो कबूल कर ले तो ये मोती अनमोल हैं। तुझे मोती पसंद है, हम तेरी बारगाह में ये मोती पेश करते हैं। तुझे दुर्रे यतीम और दुर्रे नजफ का वास्ता, हमारे मोती कबूल फरमा।